चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स को लेकर हम लोग वीडियोस बनाएंगे, ताकि अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। और वीडियो के लास्ट में अगर ज़रूरी होगा तो हम आपको वर्कशीट देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि घर में आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x और y इक्वल टू टेन इनवर्स x। ये साइन, कॉस और टेन, इनके ऊपर ये पावर -1 है, पावर -1 -1 -1। तो ये जो -1 होता है ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x। और ये जो x है इनवर्स के आगे, साइन इनवर्स के आगे जो x है, कॉस इनवर्स के आगे जो x है, ये x जो होता है ये क्वेश्चन के डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन का मतलब ये होता है कि x में कौन कौन से नंबर या कहाँ तक की वैल्यू इसमें अप्लाई हो सकती है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी डोमेन के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, कहाँ पर ये डोमेन डिफाइन होगी और कहाँ पर ये डोमेन डिफाइन नहीं होगी। मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स x का डोमेन लिखा है -1 से 1 और ये क्लोज ब्रैकेट। कॉस इनवर्स x की डोमेन यानी कि x की डोमेन मैंने यहाँ पे लिख दी है। टेन इनवर्स में जो x बिलोंग करता है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो होता है इसे रियल नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी हो सकता है। जैसे कॉट इनवर्स की डोमेन मैंने यहाँ पे लिख दी और इसमें कॉस सेक इनवर्स x में x की डोमेन मैंने यहाँ पे लिख दी और सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x में इसकी मैंने डोमेन यहाँ पे लिख दी। अब हमें ये बताना है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन किस डोमेन के लिए डिफाइन होता है या किस डोमेन के लिए डिफाइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा साइन इनवर्स 5/2। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 5/2 है, इसका मीनिंग ये हो गया कि x जो है वो 5/2 है और x का वैल्यू हो जाएगा 2.5। लेकिन x जो बिलोंग करता है, साइन इनवर्स की जो डोमेन में x होता है वो बिलोंग करता है -1 और 1 में, और ये आ गया 2.5। तो जो 2.5 होता है वो -1 और 1 के बीच में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो होगा ये नॉट डिफाइंड है। तो क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए जो भी डोमेन होती है वो उसकी एक्चुअल डोमेन के बीच में लाइज करनी चाहिए। अगर वो उसके बीच में लाइज नहीं करती है तो वो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड होगा। इसी का एक एग्जांपल 2 भी देखो। जैसे मैंने लिखा कि कॉसेक इनवर्स 1/2। ये जो कॉसेक इनवर्स 1/2 है इसमें x इक्वल टू है 1/2, तो x का वैल्यू हो गया 0.5। अब हमें ये बताना है कि जब x की वैल्यू इसमें 0.5 यानी कि इसकी जो डोमेन है वो 0.5 है, तो ये क्वेश्चन डिफाइन हो सकता है नहीं। तो हम जाएंगे इसकी डोमेन पर। इसकी डोमेन कोसेक इनवर्स की जो डोमेन होती है इसमें x बिलोंग करना चाहिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, यानी कि -1 और 1 और उसके बीच के जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को छोड़कर ये डिफाइन हो सकता है हर एक रियल नंबर पर। लेकिन हमारे पास जो है 0.5, ये जो 0.5 है ये बिलोंग नहीं करता है r -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये क्वेश्चन होगा नॉट डिफाइंड। ये कुछ फार्मूले हैं, ये वो फार्मूले हैं जिसमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं सकते जब तक इनके नेगेटिव साइन हटे ना।
तो इनके नेगेटिव साइन को हटाने के लिए ये कुछ फार्मूले लिखे हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इन फार्मूलों के थ्रू हम लोग ये वैल्यू की जो नेगेटिव साइन है उसको हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स माइनस 1/2, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव साइन में है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले इसको प्लस करना पड़ेगा। और हमें ये पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो इसी फार्मूला के थ्रू हम इसे पॉजिटिव करेंगे। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो होती है, वैल्यू टेबल जो होती है, उसमें 1/2 कॉस की अपनी एक वैल्यू होती है। ये जो 1/2 होता है ये कॉस 60 के बराबर होता है, कॉस 60 के बराबर। लेकिन यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिखा है, जबकि यहाँ पे वैल्यू रेडियन में आनी चाहिए। ये होगा π/3। पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू बचेगी π/3। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे। ये वैल्यू आ गई पाई माइनस π/3, इसमें 3 लिया एलसीएम, 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर हो गया 2π/3। इसका एक कंबाइंड क्वेश्चन और देखो सेकेंड एग्जांपल में। जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स -1। जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1। सिर्फ क्वेश्चन का एक पार्ट ऐसा है जिसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, वो है tan इनवर्स -1। जब तक ये -1 प्लस में नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो चेंज नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमें ये पता है कि जो tan इनवर्स -x होता है ये माइनस के tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 साइन इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में ये जो 1/2 होता है ये साइन 30 डिग्री होता है, और साइन 30 डिग्री मतलब π/6, रेडियन में लिखना जरूरी है। और ये आएगा tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 145 पर होती है, तो 1 की जगह लिख दोगे tan π/4 45। ये आ गया, इसमें साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया π/6 और माइनस π/4। इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 एलसीएम बैठेगा 12, वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस 3 पाई, आंसर इज -π/12। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मान लो कभी डिग्री वैल्यू गलती से आपने लिख दिया जैसे 30 डिग्री, अब इस 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि 30 डिग्री, ये जो डिग्री होता है ये π/180 रेडियन के इक्वल होता है। डिग्री हटाकर π/180 से मल्टीप्लाई कर दो एंगल की, और कैंसिल करने के बाद ये आंसर आएगा π/6। तो ये क्वेश्चन है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड। ये इसका एग्जांपल थर्ड है, जिसमें मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिए हैं, tan इनवर्स, सेक इनवर्स और साइन इनवर्स। इसमें तीनों की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। जब तक ये नेगेटिव साइन नहीं हटेगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नेगेटिव साइन हटाएंगे। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x।
तो जो अंदर का माइनस है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको चेंज करो, माइनस टेन इनवर्स 1/√3 और प्लस ये सेक इनवर्स -2। अगर सेक इनवर्स -x आता है तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, यानी कि नेगेटिव है, साइन हटाने के लिए मुझे पाई माइनस करना पड़ेगा। अब ये साइन की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए इसका फार्मूला साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ये माइनस टेन इनवर्स 1/√3 ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में 1/√3, तो 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है π/6 और पाई माइनस ये सेक इनवर्स 2 है। सेक इनवर्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जो ये 2 होता है ये सेक 60 डिग्री यानी कि π/3 की वैल्यू होती है, सेक π/3 और साइन इनवर्स 1 ये साइन 90 की वैल्यू होती है π/2। ये टेबल इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को दे दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर पाए। अब जैसे कि ये माइनस साइन टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, तो ये बचेगा π/6 और प्लस पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक्स को कैंसिल करेंगे यहाँ पे ये, तो ये आएगा π/3 और माइनस π/2। और उसके बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम लोग एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम है 6, ये हो जाएगा -पाई प्लस 6 पाई -2 पाई -3 पाई, -पाई -2 पाई -3 पाई, ये -5 और -1 कितना हो गया -6 पाई और प्लस 6 पाई अपॉन 6, ये -6 पाई और प्लस 6 पाई कैंसिल हो गया, ये 0/6 आ गया और 0/समथिंग तो 0 ही होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 के बराबर है। तो अब ये क्वेश्चन में ध्यान रखना कि इन पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप उसको सबसे पहले प्लस साइन में कन्वर्ट करोगे और ये जो फार्मूले हैं इनके थ्रू आप उस पूरे क्वेश्चन को पॉजिटिव करोगे।